Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great today. So, today जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है शॉकिंग ट्रेंड चेंजेस इन जैब। तो ऐसा हमें देखने को मिला है पिछले बहुत सारे अटेम्प्ट्स को अगर हम अच्छे से एनालाइज करें। जो आपका लास्ट अटेम्प्ट नवंबर 2025 का था या उससे पहले जो जून 25 का था और उससे भी पहले के जो अगर मैं कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करूं तो देयर हैज़ बीन अ मेजर ट्रेंड शिफ्ट इन द जैब एग्जामिनेशन। और आज की ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जो कि मई 2026 जैब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें ये जो ट्रेंड चेंजेस हैं हम इनको अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है जो चेंज हुआ है, क्यों इस चेंज को समझना और इसकी पेस पर आना, अपनी प्रिपरेशन को लेकर इसकी पेस पर आना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम इसके लिए स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम कोई भी एग्जाम में बैठकर शॉक जो है वो अवॉइड कर सकें। ठीक है जी, तो हम पहले से क्या करेंगे, हम पहले से प्रिपेयर करेंगे फॉर द वर्स्ट एंड विल होप फॉर द बेस्ट, राइट? सो दीज आर द components that we are going to cover in today's lecture. So what major trend changes have been observed in the JAB exam over the years? सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो क्या ट्रेंड चेंजेस हैं जो कि अभी तक हमने देखे हैं पिछले एग्जाम्स में, कैसे आप इन चेंजेस को या इन चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए, जिसमें ज़्यादा टाइम तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है इफ़ आई कंपेयर द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस। और अगर आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयारी करनी है तो यू आर लेफ्ट विथ 3.5 months, 3.5 अप्रॉक्सीमेट, राइट? सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसको कैसे हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। एंड व्हाट शुड बी योर अपडेटेड स्ट्रैटेजी, तो हम एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे जिसे अगर आप फॉलो करो तो आई कैन अश्योर यू कि किसी भी अनफोर्सीन चेंज, अगर एग्जाम में आगे भी कोई चेंज आता है तो आप उससे घबराओगे नहीं। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, है ना? आपको एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करने में, डेप्थ समझने में कि कौन सा क्वेश्चन कितनी डेप्थ में पूछा जाता है, किस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत हेल्प मिलती है। साथ ही साथ अगर आपको एमसीक्यूज भी मिल जाए इंपॉर्टेंट वाले और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाएगा प्रेपरेशन का, राइट? सो इसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट, इट विल हेल्प यू लॉट विद योर प्रिपरेशन। सो वाई एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस मैटर्स। सबसे पहली बात, बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड कि हम ये देख क्यों रहे हैं एट फर्स्ट प्लेस, है ना? क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रेंड पहले क्या था अब क्या है? बहुत पड़ता है। ठीक है, तो जैब इज़ नो लॉन्गर अ स्टैटिक कंपोनेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब जो पहले पूछा जाता था, स्टैटिक क्या होता है? जिसमें कोई चेंज ना हो, जिसके कंटेंट्स में, सिलेबस में कोई चेंज ना हो, है ना? जो पहले पढ़ रहे हैं वही हम साल ब साल पढ़ते रहे। तो ऐसा नहीं है, जैब इज नो लॉन्गर स्टैटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि अपडेशंस आती हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं सिलेबस में, अपडेशंस भी आती हैं, अमेंडमेंट्स भी आती हैं, चाहे वो मैं IEIFS की बात करूँ, PPB की बात करूँ, है ना? तो अपडेट भी होता रहता है सिलेबस, एट द सेम टाइम जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका ट्रेंड भी अपडेटेड हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का स्टाइल बदल रहा है, पास्ट अप्रोच। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को बोलते हुए कि मैंने तो लास्ट के हफ्ते में प्रिपेयर किया, है ना, या मैंने तो आखिर के 2 हफ्ते में प्रिपेयर किया एंड आई कुड क्वालिफाई माई जॉब। ट्रस्ट मी, दैट अप्रोच कैन नॉट हेल्प यू एनी मोर। आप कहीं पर भी किसी भी जगह जाकर देख सकते हो उन बच्चों के कमेंट्स, उन स्टूडेंट्स के कमेंट्स जिन्होंने लास्ट जो अपना जैब का एग्ज़ाम दिया है। और अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करूँ तो IE एंड IFS, है ना, पीपल फाउंड इट वेरी टफ टू क्वालिफाई बिकॉज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पैटर्न जो था वो एग्ज़ाम का देखने को मिला। सो पुराने पास्ट अप्रोच जो अभी तक हम फॉलो कर रहे थे, अगर हम उसी को लेकर चलेंगे, लास्ट मोमेंट स्टडी वाली, तो फ्यूचर में सक्सेस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंड स्ट्रैटेजी शुड इवॉल्व विद टाइम। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, हमारी स्ट्रैटेजी हमें अपडेट करने की जरूरत है। इसीलिए हमें ट्रेंड्स को समझना जरूरी है टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जो इस वीडियो के लिए बना है ना? दैट इज कि मेजर ट्रेंड आए क्या हैं जैब में पिछले कुछ सालों में। तो 4 मेजर ट्रेंड्स हैं जो हमें देखने को मिले। फर्स्ट इज राइज इन केस स्टडीज। केस स्टडीज बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछी जाने लगी। ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट भी नहीं एक्चुअली, न्यूमेरिकल से ज़्यादा केस स्टडीज जो हैं इस बार हमें IE एंड IFS के एग्जाम में देखने को मिली।
पीपीबी में हमेशा से ही इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और बाकी कंपोनेंट्स में भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली देखने को मिली ज़्यादा। सो केस स्टडीज जो है, केस स्टडीज क्या होता है कि आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएं, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के मैंने आपको एक सिचुएशन दे दी, अब आप खुद देखो आपने क्या निकालना है, आप खुद उसका सोल्यूशन निकालो। बेसिकली केस स्टडीज को केटर करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगती है। तो केस स्टडीज की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली हर सब्जेक्ट में। मल्टी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन, अगर आपने एक चैप्टर में कुछ पढ़ा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, और मैंने इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और मैंने रेगुलेटरी बॉडीज में अलग से थोड़ा सा पढ़ा है आईआरडीएआई का कॉन्सेप्ट। तो इनको इंटीग्रेट कर कर भी ऐसे क्वेश्चंस जो है फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज द मेजर ट्रेंड चेंज कि एक तो मल्टी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन और केस स्टडीज का बहुत ज़्यादा होना। देन वी हैव लॉन्गर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, है ना, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस। आपके पास एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है, चार आपके ऑप्शंस हैं एंड यू कैन सिलेक्ट द राइट वन। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए हैं, ठीक है, काफ़ी कम हो गई है इनकी संख्या। ज़्यादातर क्या है आपके मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस। और आई एम श्योर ये आप जानते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट जीडीपी, है ना, व्हाट इज जीडीपी पूछूं और डेफिनेशंस दे दूं चार, वो सिलेक्ट करना आसान है। लेकिन चूज द स्टेटमेंट्स दैट करेक्टली डिस्क्राइब जीडीपी करके मैं चार स्टेटमेंट्स दूं और उसमें से पूछूं ये भी सही हो सकती है, ये भी सही हो सकती है, ये तीनों भी सही हो सकती हैं, आपको जेन्यून नॉलेज लगेगी इस क्वेश्चन को आंसर करने में। सिर्फ डेफिनेशन जानना या सिर्फ एक आधा फैक्ट जो है उसे मेमोराइज कर लेना, इट विल नॉट डू। तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आने लगे हैं बहुत ज़्यादा। डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी यहाँ पर सीख करी जा रही है। एट द सेम टाइम टाइम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज किया जा रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब क्वेश्चन बड़ा है, एक एक पेज के आपको केस स्टडीज या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इट विल टेक ऑब्वियसली मोर टाइम। थर्ड इज शिफ्ट टू कॉन्सेप्चुअल डेप्थ, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ बहुत ज़्यादा सीख करी जा रही है। थ्योरी क्वेश्चंस कम हो गए हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग क्वेश्चन में पूछकर एनालाइज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एनबीएफसीज, पीपल हु हैव गिवन द लास्ट एग्जाम, या फिर या तो अगर आपने नहीं भी दिया तो आई एम टेलिंग यू कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एनबीएफसी का एक कॉन्सेप्ट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन आईई एंड आईएफएस। तो एक ही टॉपिक से लेकर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसके मल्टीपल, इस एनबीएफसी के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को वो पूछ रहे हैं। एक को न्यूमेरिकल के वे से पूछ रहे हैं, एक को केस स्टडी के वे से पूछ रहे हैं, एक को मल्टीपल स्टेटमेंट के। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। सो एम्फोसिस ऑन व्हाई एंड हाउ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीख करी जा रही है कि कोई चीज़, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, क्या आपको उसके पीछे का बैकड्रॉप पता है? आपको ये पता है कि अगर एनबीएफसी पढ़ रहे हो या एनबीएफसी एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट कर रही है, तो व्हाई इज इट ऑपरेटिंग दिस वे, है ना। तो आपको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है कॉन्सेप्ट्स की अब लगेगी। सिर्फ रैंडमली कोई टॉपिक उठा लेना और उसके बारे में पढ़ लेना, है ना, इन्फ्लेशन रैंडमली उठा लेना और सीपीआई के फीचर्स चार लाइनें रट लेना, दैट विल नॉट हेल्प। मुझे सच में समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन होती क्या है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स के इंडेक्स होते हैं, और उसमें सीपीआई जो है स्पेसिफिकली किस रोल को कैटर करता है। ये एक एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि केस स्टडीज, है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके साथ ही पीपीबी की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रियल लाइफ बैंकिंग सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, है ना, आपको सिनेरियो दे दिया, यू हैव बिन पुट अंडर द शूज ऑफ अ बैंकर विच यू आर, है ना, तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट से डिसीजन मेकिंग करनी है। तो केस स्टडीज हो गई, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए, उसमें एक्चुअली आपको बैंक की कितनी नॉलेज है वो जो है चेक होगी। रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल लिंकेज आप कर सकते हो कि नहीं, है ना, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उसको कैसे आप अप्लाई करके ऑपरेशंस में डालोगे। तो बेसिकली आपका जो माइंडसेट है एज अ बैंकर वो टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत देखने को मिले। तो यही चार चीज़ें हैं कि एक तो केस स्टडीज बहुत ज़्यादा हो गई, लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट जिसमें कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो चैलेंज होता है, कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा करी जा रही है हर तरीके के क्वेश्चंस के साथ, और प्रैक्टिकल बैंकिंग ओरिएंटेशन आपकी कितनी है वो भी असेस किया जा रहा है। तो अब जैब जो है पहले की तरह सिंपल एक एमसीक्यू टाइप जो टेस्ट है वो नहीं रहा, है ना, इट इज सीकिंग समथिंग वेरी डीप इन द कैंडिडेट्स। तो अब हमें चेंजेस जब पता चल गए, हम इनको सॉल्व कैसे करें, है ना, इन चैलेंजेस को हम सॉल्व कैसे करें, केटर कैसे करें।
तो सबसे पहली चीज़ जो है, हमने कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखो इसमें 2 चीज़ें ना मैं अज़्यूम कर रही हूँ। ये यहाँ पर जो मैंने 4 पॉइंट्स दिए आपको, इसमें 2 चीज़ें प्लस हैं, ठीक है? इसकी प्री-रिक्विज़िट है, वो प्री-रिक्विज़िट क्या है? आपने अपना सिलेबस अच्छे से देखा है। यू नो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स आपने देख लिए हैं, ठीक है? ये मैं अज़्यूम कर रही हूँ कि आपको पता है, बिकॉज़ इसके बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। अगर यू आर न्यू टू द syllabus and everything or the preparation, you can watch the earlier videos in the playlist. तो syllabus और उसकी importance आप already समझ चुके हो, आई एम अज्यूमिंग दैट। और आपने एक टाइम टेबल बना लिया है, ठीक है? उसके हिसाब से आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हो। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत पढ़ लिए, एक दिन बिल्कुल नहीं, नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट हम डाल रहे हैं। सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस, प्रैक्टिस केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, ठीक है? जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर उसमें से केस स्टडी बन सकती है तो प्लीज प्रैक्टिस एज मच एमसीक्यूज इन दैट फॉर्मेट इफ पॉसिबल, ठीक है? लिंक थ्योरी विद बैंकिंग ऑपरेशंस, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, प्लीज उसको एक बार लगाकर देखो, अप्लाई कर कर देखो बैंकिंग ऑपरेशंस पे। पीपीबी पढ़ रहे हो तो अगर आप केवाईसी के नॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हो, उसको एक बार एक्चुअल बैंकिंग ऑपरेशंस में अप्लाई करके देखो। कोई अपडेशंस आई हैं तो देखो कि क्या नीड पड़ी होगी कि इन्होंने ये अपडेशन दी, है ना? तो थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर जाओ अपनी नॉलेज को एनहांस करने में। और अभी टाइम बहुत है, कंसिस्टेंटली चलोगे, हाफ एन आवर डेली का, 1 आवर डेली का डिनोट करोगे, है ना? और या 2 आवर्स, जितने भी आपको आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है वो। लेकिन आप तसल्ली से अगर नॉलेज गेन करने के पर्सपेक्टिव से चलोगे तो आपको बहुत मजा आएगा तैयारी करने में, और आपकी नॉलेज बहुत इंक्रीज होगी, विच इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस ट्रेंड चेंज। लेट मी टेल यू कि ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि जब आप जैब क्वालिफाई करके निकलोगे तो सिर्फ फाइनेंशियल इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, आपकी जेन्युइन नॉलेज भी इंक्रीज होगी, राइट? सो फोकस ऑन क्वालिटी एंड नॉट जस्ट क्वांटिटी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी में हमने फोकस ही नहीं करना, हमें सिलेबस भी कवर करना है, वी हैव टू बी स्मार्ट इन अवर वर्क ऑल्सो, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है क्वालिटी पे करना है, ठीक है जी? तो ये नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ा और जस्ट बिकॉज मुझे ख़त्म करना है, मैंने आधे ही दिन में उसको ख़त्म कर दिया बिकॉज मेरा टारगेट था, नहीं। अगर एक चैप्टर को अच्छे से समझने में 3 दिन भी लग रहे हैं तो लगा लो, लेकिन मेक श्योर कि आपको उस चैप्टर के इन्स एंड आउट्स बिल्कुल अच्छे से पता हो। कोई भी कॉन्सेप्ट उसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? न्यूमेरिकल पूछ लो, एप्लीकेशन पूछ लो, अगर मुझे पता ही चल गया है कि सीएसआर का मतलब क्या है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो न्यू नंबर्स के बेसिस पे पूछ रहा है या मल्टीपल स्टेटमेंट पूछ रहा है या कोई केस स्टडी बना के। अगर मुझे पता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या उसके कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दिए हुए हैं, तो इट डजेंट मैटर कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। तो नॉलेज पर अपनी बिल्कुल फोकस करिए। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हो, ये चेकलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, आप ये ध्यान में रख सकते हो कि पहले तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है विद अ वाई इन माइंड कि क्यों पढ़ रहे हैं हम ये। उसके बाद पूछना है कि बैंकिंग में ये कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहाँ इसकी एप्लीकेशन है। इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स जितने समझ सकते हो, जितने उस चीज़ को समझने के लिए यूज़ कर सकते हो वो करो, एंड सिलेक्टिव लर्निंग अवॉइड करो। एक फ्लो में चलिए, फाउंडेशन बिल्ड करिए, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद एडवांस्ड प्रैक्टिस, ठीक है? प्रैक्टिस और एडवांस प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है? कॉन्सेप्चुअल मैंने कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा पूरा, मैंने उससे रिलेटेड बेसिक एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, और फिर मैंने एडवांस्ड एमसीक्यूज, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल, मल्टीपल स्टेटमेंट, है ना, वो सब कुछ साथ साथ में करती गई। सो व्हाट शुड बी योर अपडेटेड स्ट्रैटेजी? अगर मैं बात करूं अपडेटेड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस को बिल्कुल भी साइड पे नहीं छोड़ना, डेफिनेटली हमने मिक्स्ड कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज करने हैं। एनालाइज रॉन्ग आंसर्स डीपली, अगर आप कोई आंसर रॉन्ग करते हो, है ना, तो उसको एक बार अच्छे से इन डेप्थ में जाकर समझो कि क्यों यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझो, ठीक है? और जो गलत आंसर्स हैं उनको भी जाकर देखो, ठीक है? अगर किसी की लिमिट है, एक बहुत क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, इंश्योरेंस से रिलेटेड एक गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, जिसका आई थिंक 436 रुपीज प्रीमियम जाता है, पहले वो 330 हुआ करता था। तो ऑप्शंस में 330 भी था और 436 भी था, और बहुत सारे बच्चों ने 330 किया था बिकॉज दे वर नॉट अवेयर कि अपडेटेड नॉर्म जो है दैट इज 436, कुड बी 432 ऑल्सो, आई माइट बी रॉन्ग हेयर विद द नंबर्स, बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कहने की बात यह है कि जब आप ये रॉन्ग आंसर टिक करोगे, आपको पता चलेगा नहीं भाई यहाँ पर अपडेशन आई है ना, तो यू विल गेट टू नो कि कैसे आप एक गलत आंसर एग्जाम में अवॉइड कर सकते हो। तो गलत आंसर्स को छोड़ना नहीं है, एक बार उनका रीजन जरूर देखना है कि क्यों आपने गलत आंसर अटेम्प्ट किया।
रीडिंग स्पीड फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, इसे इम्प्रूव करो। कैसे करोगे? बाय रीडिंग अ लॉट, बाय मेकिंग नोट्स, है ना? जो कोर वर्ड्स हैं, हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ कोर वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग समझो अच्छे से, है ना? तो जैसे ही आप क्वेश्चन में वो वर्ड्स देखोगे, आपको ज़्यादा दिमाग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या पूछना चाह रहे हैं। सिमुलेट एग्जाम लाइक कंडीशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने टाइम टेबल में हर हफ्ते एक बार ये चीज़ ज़रूर कर लो कि चाहे आप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चाहे 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एग्जाम लाइक कंडीशंस में बैठकर आपने प्रैक्टिस करनी है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वंस यू कंप्लीट द सिलेबस, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई और उसके बाद आपने इस तरह से प्रैक्टिस भी कर ली, तो नो बडी कैन स्टॉप यू। ठीक है जी, क्योंकि हम हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ में हम एग्जाम लाइक कंडीशन में कर रहे हैं, जिसमें हमें टाइम का स्ट्रेस है, फॉर्मेट का स्ट्रेस है, पढ़ने का स्ट्रेस है ना? तो वो चीज़ से जब हम बार बार मिलेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप वहां पर होने वाली सिली मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड हो जाएंगी। तो मेरा पता है क्या इस पूरे सिचुएशन या पूरी इस वीडियो से मोटिव यही है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सिर्फ रट्टेबाजी या कोई शॉर्टकट मत देखो। इस बार जेन्युइनली नॉलेज इंक्रीज कर कर पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो कि यार ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, देखो करना तो है ना? तो बेटर है कि हम अपनी बिल्कुल जी जान लगा के, और जी जान ये नहीं कि दिन रात लगाओ, नहीं, सिर्फ 1 या 2 घंटे दिन में, इतना तो आप अपने, आई एम श्योर, अपने नॉलेज के लिए, अपने करियर के लिए आप पुट इन कर ही सकते हो, राइट? दैट इज़ व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो हियर। सो कंसिस्टेंसी हमें हमेशा मेंटेन रखनी है और इन चीज़ों का ख्याल हमें बहुत ज़्यादा रखना है। सो रीडिंग इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग, इग्नोरिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड नॉट रिवाइजिंग, ये सब चीज़ें हमें बिग नो नो है, नहीं करनी। ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना कि नॉट रिवाइजिंग, रिवाइजिंग करना है ना? जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, नॉर्मल उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और कॉन्सेप्ट को पहले तो इन डेप्थ में पढ़ा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, हर तरीके के एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, एग्जाम लाइक कंडीशंस में प्रैक्टिस किए, और उसका रिवीजन हम बार बार जब भी हमें टाइम है पीछे मुड़े, फटाफट से जो हफ्ते में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है जी? सो ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाते हो, तो लेट मी टेल यू, विद राइट स्ट्रैटेजी, राइट गाइडेंस एंड राइट डिसिप्लिन, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्वालिफाइंग योर एग्जामिनेशन। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी कोर्स that can help you with the preparation, then let me tell you one thing, that EduTap has come up with a few courses जो कि आप चेकआउट कर सकते हो edutap.in पर आकर। आपने कोर्सेज पे जाना है, जैप के कोर्सेज यहाँ पर आपने क्लिक करने हैं। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज जो कि EduTap आपके लिए लेकर आया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख सकता है लाइव क्रैश कोर्स। ठीक है, तो ये लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 जो है, इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू हम सारा कुछ कवर करेंगे। 15 दिन में हम एक कंपोनेंट को इसमें टारगेट करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि फास्ट पेस्ड प्रिपरेशन हो, है ना, एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको फटाफट से हो जाए, तो लाइव क्लासेस के थ्रू आप ये ले सकते हो। साथ में कॉन्सेप्ट नोट्स जो है वो आपकी रिवीजन में मदद करेंगे। PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आर देयर फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे स्पीड में नहीं करना, मुझे 2 घंटे डेली नहीं देने, बट मुझे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिकॉर्डेड सेशंस जो है वॉच करने हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लासेस आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको 10 से 20 मिनट की कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी इंडिविजुअली हर कंपोनेंट के लिए, और एग्जाम से पहले इस मास्टर कोर्स में आपको लाइव सेशंस भी मिल जाएंगे जिसमें आपका रिविजन हो जाएगा। सो कॉन्सेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेम चीज़ इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी अवेलेबल है। अगर आपका कोई एक कंपोनेंट था जो लास्ट टाइम क्लियर नहीं हो पाया, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज की मदद से उसे भी क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि एक बार आपको ट्रायल लेना है, तो ये एक ट्रायल सेशन भी अवेलेबल है, और यूट्यूब पे वीडियोस तो अवेलेबल हैं ही, राइट? सो सेम एजुकेटर्स विल बी टीचिंग यू देयर ऑल्सो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आई जस्ट वांट टू प्रैक्टिस, तो दिस इज द ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। बट दिस इज मोर सूटेबल अगर आप ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हो और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले चुके हो, जस्ट द प्रैक्टिस इज वेर यू आर लैकिंग, तो तब आप ये जो है चेकआउट कर सकते हो। एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है कि ब्रोशर्स जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं डिटेल्ड फीचर्स के लिए, हर एक कोर्स की, वो ब्रोशर आप देखो, पढ़ो उन्हें, समझो कि हर एक कोर्स में क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं, और इस कोड का इस्तेमाल कर कर आप ये डिस्काउंट जो है ये अवेल कर सकते हो। बेस्ट चीज़ इन कोर्सेज की ये है कि यहाँ पर आपको एक मेंटोर टॉक भी मिल जाएगा सेशन, जिसमें कि आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मेंटोर्स के साथ। ठीक है, तो एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे यू कैन गेट इन टच विद योर मेंटोर्स, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो।
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस। आई रियली होप दैट इट वाज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी, आज का सेशन कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगा, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। I'll be signing off right now. Thank you so much.